28 फरवरी 2026 की वो काली रात, जब अरेबियन सी और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन की काली लहरों के बीच दो विशाल तैरते किले अपनी पोजीशन ले चुके थे। एक तरफ था यूएसएस अब्राहम लिंकन, दूसरी तरफ दुनिया का सबसे नया और सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। वॉशिंगटन के वॉर रूम में एक जनरल ने माइक्रोफोन उठाया। उनकी आवाज एन्क्रिप्ट होकर सीधे यूएसएस फोर्ड में गूंजी। जनरल ने कहा, कमांडर, यही वो लम्हा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अब शुरू हो चुका है। इजरायली साइड का स्टेटस क्या है? कमांडर ने जवाब दिया, नेगेटिव हेजिटेशन सर, इजरायली जेट्स हवा में हैं। ऑपरेशन रोड द लायन कंफर्म्ड ग्रीन। लेकिन ये कोई आम सैन्य अभियान नहीं था। ये एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी, सर्जिकल, विनाशकारी और निर्दयी, जिसका अंतिम निशाना कोई सेना का अड्डा नहीं था। निशाना था तेहरान का वो बंकर जिसमें बैठे थे ईरान के 86 साल के सुप्रीम लीडर। ईरान कोई सीधा निशाना नहीं था। ये एक ऐसा किला था जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक जंजीरें घिरे हुए थी। पहाड़, रेगिस्तान और रशिया से मिली S-300, S-400 मिसाइल बैटरियां। उनका खुद का बावार 373 सिस्टम तो हवा में उड़ते परिंदे को भी गिरा सकता था। इजराइल से सेंट्रल ईरान की दूरी थी 930 से 1240 मील। बीच में जॉर्डन, सीरिया और इराक के दुश्मन हवाई इलाके। कोई सीधा रास्ता नहीं था। तेल अवीव के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर में एक इजरायली एयरफोर्स कमांडर ने कहा, अगर हम सीधे आंखें बंद करके अंदर घुसे तो हम रास्ते में ही राख हो जाएंगे। हमारे F-35 को शायद वो देर से पकड़े, लेकिन हमारे टैंकर जहाज, वो उनके लिए हवा में आग के गोले बन जाएंगे। कमरे में खामोशी छा गई। फिर अमेरिकी अधिकारी की आंखों में एक चमक आई। उसने कहा, मेरे दोस्त, हम सीधे नहीं जाएंगे। हम पहले उन्हें अंधा कर देंगे। उन्हें वही दिखाएंगे जो हम चाहते हैं कि वो देखें। असली खेल अभी शुरू होगा। और यहीं से शुरू हुआ इस पूरी सदी का सबसे बड़ा दिमागी चेस मैच। मिलिट्री एक्सपर्ट्स इस तकनीक को कहते हैं टाइम ऑन टारगेट। उस रात हमला किसी एक दिशा से नहीं हो रहा था। अरब सागर की गहराई में छुपी एक सबमरीन पहले ही अपनी मिसाइल लॉन्च कर चुकी थी। जॉर्डन के करीब आसमान में एक स्टेल्थ बॉम्बर लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। फारस की खाड़ी से एक डिस्ट्रॉयर जहाज क्रूज मिसाइल दाग चुका था। और उसी समय इजरायली F-35 जेट्स इराक की सीमा पार कर चुके थे। हर हथियार अलग जगह से आया था, अलग दूरी तय कर रहा था, अलग रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, लेकिन लक्ष्य एक था और समय भी एक ही। प्लानिंग इतनी सटीक थी कि अमेरिकी टॉमाहॉक मिसाइलें और इजरायली गाइडेड बॉम्ब्स एक ही सेकंड में खुजैस्तान, होम, केरमनशाह और इस्फहान पर गिरी। एक सेकंड का भी अंतर नहीं। तेहरान के एक छुपे हुए रेडार बंकर में अचानक अफरा तफरी मच गई। एक ईरानी ऑपरेटर की सांसें रुक गईं। कमांडर, 1000 से ज्यादा अनजान टारगेट सीधे तेहरान की तरफ बढ़ रहे हैं। कमांडर चीखा, सब कुछ लॉक करो, सभी सिस्टम ऑनलाइन करो, फायर करो। लेकिन ईरान को अभी तक सच का अंदाजा नहीं था। उन्हें लग रहा था कि वो दुश्मन पर हमला कर रहे हैं, जबकि असल में वो अंधेरे में तीर चला रहे थे। अमेरिकी सैटेलाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट पहले ही ईरानी रडार सिस्टम को धोखा दे चुके थे। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे सैकड़ों लड़ाकू जेट असल में मौजूद ही नहीं थे। वो थे छोटे डिकॉय ड्रोन्स, ऐसे ड्रोन जो रडार पर पूरे F-15 स्क्वाड्रन जितना बड़ा सिग्नल पैदा करते हैं। जैसे ही ईरानी मिसाइल बैटरियों ने उन नकली लक्ष्यों पर हमला करने के लिए अपने सिस्टम एक्टिवेट किए, उन्होंने अपनी लोकेशन खुद दुनिया के सामने खोल दी। शिकार अब शिकारी के जाल में फंस चुका था। और उसी पल अमेरिकी और इजरायली 5th जनरेशन जेट्स सक्रिय हो गए। F-35 और F-22 रैप्टर एंटी रेडिएशन मिसाइलें सीधे उन रडार स्रोतों की ओर दागी गईं जिनकी लोकेशन ईरान ने खुद उजागर की थी। कुछ ही सेकंड में ईरान का पूरा एयर डिफेंस नेटवर्क एक एक करके खामोश होने लगा। हमला 3 अलग-अलग लहरों में तैयार किया गया था। पहली लहर में निशाने पर थे खुजिस्तान और तेहरान के आसपास तैनात S-300 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स, जिसको अमेरिकी टॉमाहॉक क्रूज
उड़ान भरते हुए सीधे इन ठिकानों पर गिरी। कुछ ही मिनटों में ईरान का सुरक्षा कवच जमीन से उखाड़कर फेंक दिया गया। आसमान अब खुल चुका था ताकि आगे आने वाले पायलट्स के लिए रास्ता पूरी तरह साफ हो सके। अब दूसरी लहर थी यूएई और जॉर्डन के एयरबेस से उड़ान भरते F-15E स्ट्राइक ईगल्स, पहाड़ियों में छुपे मोबाइल मिसाइल लॉन्चर जो कि भागने की कोशिश भी नहीं कर पाए। उनके AESA रडार ने हर छिपे हुए लक्ष्य को ढूंढ निकाला। सटीक गाइडेड बम गिरे और लॉन्चर एक्टिवेट होने से पहले ही राख में बदल गए। रेडियो पर एक शांत आवाज गूंजी, Fox 3, target destroyed, moving to secondary. और फिर आई तीसरी लहर, सबसे खामोश, सबसे घातक, अमेरिका के सिल्वर बुलेट्स, B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स। इनका लक्ष्य था ईरान की गहराई में छुपी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब्स। ईरान के न्यूक्लियर और ड्रोन प्रोग्राम का दिल कुछ ही पलों में धूल और आग के बादल में बदल चुका था। तभी USS फोर्ट के कमांड रूम में अचानक एक संदेश पहुंचा, पैस्टर स्ट्रीट कंपाउंड कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, टारगेट न्यूट्रलाइज्ड। तेहरान की पैस्टर स्ट्रीट ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई का सबसे सुरक्षित कंपाउंड हमेशा के लिए दब चुका था। 1 मार्च की सुबह ईरान का सरकारी टेलीविजन अचानक सामान्य प्रसारण से हट गया। कुछ पलों बाद एक एंकर स्क्रीन पर आया और उसने वो घोषणा की जिसने पूरी दुनिया को थाम दिया, ए ईरान के मर्दोजान, हमारे सुप्रीम लीडर अली खामेनेई शहीद हो चुके हैं। 86 साल के आयतुल्ला अली खामेनेई, जिन्होंने 1989 से 2026 तक ईरान की सत्ता पर नियंत्रण रखा, अपने ही कंपाउंड के भीतर मारे जा चुके थे। खामेनेई की मौत की खबर फैलते ही ईरान ने इंतजार नहीं किया। कुछ ही घंटों के भीतर उसने अपने सबसे घातक हथियार सक्रिय कर दिए और पूरा मिडिल ईस्ट धीरे धीरे एक जलते हुए युद्ध क्षेत्र में बदल रहा था। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें सिर्फ तेल अवीव की ओर नहीं बढ़ी। यूएई में अमेज़न का डेटा सेंटर और अल धाफरा एयरबेस, जहां अमेरिकी लड़ाकू विमान तैनात थे, रॉकेट हमलों की चपेट में आ गया। बहरीन में मौजूद यूएस नेवी का रीजनल हेडक्वार्टर्स सीधे निशाने पर था, जबकि कतर और कुवैत ने तुरंत अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। हर शहर में सायरन गूंज रहे थे और पूरा इलाका युद्ध की आवाजों से भर चुका था। इजराइल के आसमान में आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो 3 तीनों रक्षा प्रणाली एक साथ सक्रिय थी। कुछ ही देर बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लाइव आए और उन्होंने कहा कि आज हमने वो वादा पूरा किया है जो हमने अपने लोगों से किया था। खामेनेई, जो दशकों से इजराइल के विनाश की धमकी देता रहा, आज उसका सपना हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। इसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कल रात अमेरिकन फोर्सेस ने दुनिया के सबसे बड़े स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अली खामेनेई अब इस दुनिया में नहीं है। उसने हमारे ठिकानों पर हमला करने की साजिश रची थी, लेकिन वो अमेरिका की ताकत से नहीं बच पाया। तेहरान की सड़कों पर एक अजीब मंजर दिखाई दे रहा था। एक तरफ लोग मातम में डूबे थे, आंखों में आंसू और चेहरों पर खामोशी थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ ईरानी, जो सालों से दबे हुए महसूस करते थे, पहली बार खुली हवा में सांस लेते नजर आ रहे थे, जैसे 37 साल पुरानी कोई अदृश्य जंजीर अचानक टूट गई हो। 28 फरवरी 2026 की उस रात ने मिडिल ईस्ट का भू राजनीतिक नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। टाइम ऑन टारगेट की सटीक गणना, डीकॉय ड्रोन्स की शातिर रणनीति और 3 अलग अलग लहरों में किया गया वो हमला मिलकर आधुनिक युद्ध की एक नई मिसाल बन चुके थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था। क्या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सच में खत्म हो चुका था, या जमीन के नीचे मौजूद वे अंडरग्राउंड फैसिलिटीज अब भी सक्रिय थीं? क्या IRGC की सभी मिसाइल बैटरीज नष्ट हो गईं, या कुछ सिस्टम जानबूझकर बचा लिए गए? खामेनेई भले ही मारे जा चुके थे, लेकिन उनका बनाया हुआ पूरा नेटवर्क अब भी जिंदा था। इतिहास कभी एक रात में नहीं बदलता, लेकिन कुछ रातें ऐसी होती हैं जो आने वाले दशकों की दिशा तय कर देती है। 28 फरवरी 2026 ये वो रात थी जब युद्ध का तरीका बदल गया, नेतृत्व बदल गया और शायद मिडिल ईस्ट का भविष्य भी। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है, क्या ये अंत था या एक और बड़े युद्ध की
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अगर आप ऐसी ही हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिए।